नमस्कार। हॉर्टिकल्चर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे तीन टॉपिक हमने लिए थे हॉर्टिकल्चर से संबंधित, और चौथा आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भाई श्वसन व पकने के आधार पर फल और सब्जियों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? फल, श्वसन व पकने के आधार पर फल एवं सब्जियों का क्या करेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है कि भाई श्वसन व पकने के आधार पर फल एवं सब्जियों को कितने भागों में बांटा गया है और कितने भागों में नहीं बांटा गया है, ये हम पढ़ेंगे आज। हॉर्टिकल्चर का ये टॉपिक है और इस टॉपिक में से जेट 12th क्लास, जेट क्लास, आईसीआर, बीएचयू, इन सभी और एग्रीकल्चर के छोटे बड़े सब एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ के, सुन के और अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है कि भाई श्वसन में पकने के आधार पर जो फल एवं सब्जियों का वर्गीकरणों में बांटा गया है, और वो वर्गीकरण है दो वर्गीकरण में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है वो है क्लाइमेक्टेरिक, और दूसरा जो है वो है नॉन क्लाइमेक्टेरिक। ठीक है, ये तो आपके श्वसन में पकने के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। पहला कौन सा? क्लाइमेक्टेरिक, और दूसरा है वो है नॉन क्लाइमेक्टेरिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले क्लाइमेट्रिक की कि भाई क्लाइमेट्रिक क्या है। और उससे पहले आपको ये छोटा सा ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। ये जो है बीच में, ये पौधे की वृद्धि को दर्शाता है, यानी ग्राफ आपको ध्यान से देखना है। और ये जो रेखा है ये पकने की अवस्था है कि भाई फल और सब्जियों में जो फल फ्रूट पकते हैं वो अवस्था, और जो ये है वो जीर्णित अवस्था, यानी पौधा खत्म हो जाता है पूरा के पूरा, यानी सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइमेक्ट्रिक। क्योंकि क्लाइमेक्ट्रिक में आपने सुना होगा कि फल एवं सब्जियों को पकाने वाला जो हार्मोन है वो है इथाइलिन और श्वसन। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या है? इथाइलिन और श्वसन। अब इथाइलिन माना कि यह ग्राफ में इथाइलिन ये है, और जैसे कम होते 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 जैसे पकने की अवस्था आती है, इस कम से शुरुआत हो रही, जैसे पकने की अवस्था आती है इसमें क्या हो जाती है? इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्लाइमेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है? इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है और पौधा खत्म हो जाता है, यानी पकने के बाद। फिर बात करते हैं श्वसन की। श्वसन जैसे कम है, और जैसे ही पौधे की फल और फ्रूट, फल एवं सब्जियों के पकने का समय आता है तब क्या होता है? श्वसन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, यह हो गया क्लाइमेक्ट्रिक। यानी आप परिभाषा कोई नहीं पूछता है, और जो एग्रीकल्चर के एग्जाम में इनके उदाहरण पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई क्लाइमेक्ट्रिक की परिभाषा अगर आपको कोई पूछ भी ले तो आपको देनी है कि भाई ऐसे फल एवं सब्जियां जिनमें पकते समय, फल एवं सब्जियां जिनमें पकते समय इथाइलिन व श्वसन की मात्रा में या श्वसन में क्या हो? वृद्धि हो, तो इसे आप क्या बोलोगे? क्लाइमेक्ट्रिक बोलोगे। और साथ में ये चीज भी ध्यान में रखना कि भाई क्लाइमेक्ट्रिक में फल एवं सब्जियों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। किसको? क्लाइमेक्ट्रिक जो फल और सब्जियां हैं उनको क्या कर सकते हैं? जब फल फ्रूट हमने तोड़ लिए, घर पे ले आए, उसके बावजूद भी इथाइलिन द्वारा हम उनको पका सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई क्लाइमेक्ट्रिक क्या है कि भाई ऐसे फल और सब्जियां जिनमें क्या होता है, जैसे पकने की अवस्था आती है उसमें इथाइलिन और श्वसन की जो दर है, श्वसन दर है, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इससे आप क्या बोलोगे? क्लाइमेट्रिक बोलोगे। अब इसके उदाहरण बात करते हैं कि भाई क्लाइमेट्रिक फल कौन कौन से हैं। यानी पहले बात करते हैं फलों के केस में, तो आम, खजूर, पपीता, बेलपत्र, नाशपाती, अमरूद,
सेब, अमरूद, सेब, ठीक है। ये हो गया आम, खजूर, पपीता, बेलपत्र, नाशपाती, अमरूद और सेब और सीताफल, और क्या सीताफल। ये हो गया आपके क्लाइमेक्ट्रिक फल। कौन कौन से हैं? आम, खजूर, पपीता, बेलपत्र, नाशपाती, अमरूद और सेब और सीताफल। इनको क्या कर सकते हैं? जब तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है, क्योंकि इनमें शोषण दर क्या होती है? अधिक होती है, और इथाइलिन की मात्रा भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, ये तो हो गया फलों के केस में। अब हम बात करते हैं सब्जियों के केस में। तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज और एक और है खीरा। ठीक है, तरबूज, खरबूज और खीरा जो है किसके उदाहरण है? क्लाइमेटिक फलों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई क्लाइमेटिक क्या होता है कि भाई ऐसे फल और सब्जियां जिनमें पकते समय इथाइलिन और शोषण दर क्या होगी? अधिक होती है, और उनको बाद में तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है, तो ऐसे को आप क्या बोलोगे? क्लाइमेटिक फल बोलोगे। और बात करते हैं नॉन क्लाइमेटिक की। अब नॉन क्लाइमेटिक में क्या होता है कि भाई इनमें जो इथाइलिन और शोषण दर होगी वो पकते समय क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, और इनको तोड़ने के बाद में पकाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि भाई नॉन क्लाइमेटिक फलों के केस में कौन कौन से हैं। तो वो है नींबू वर्गीय फल। अब नींबू वर्गीय फल में केवल नींबू नहीं है, इसमें खीरा, सॉरी, संतरा और माल्टा दोनों आ गए। नींबू वर्गीय है, अनार है, बेर, आंवला। क्या भाई? अनार, बेर, आंवला, आंवला जो है किसके उदाहरण है? इसके नॉन क्लाइमेटिक के उदाहरण हैं। ठीक है, और तीन मेरे तरफ से ध्यान रखना, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, लीची और स्ट्रॉबेरी। ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से एग्जाम में, एग्रीकल्चर के बड़े एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्न में से क्लाइमेटिक फल है पाइनएप्पल, लीची, स्ट्रॉबेरी, और एक दे रखा था एवोकाडो। तो जो क्लाइमेटिक फल है वो एवोकाडो भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई फलों के केस में कौन कौन से हो गए? नींबू वर्गीय फल हो गए, अनार हो गए, बेर हो गए, आंवला हो गए और पाइनएप्पल हो गया, लीची हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया। ठीक है, अब सब्जियों के केस में अगर हम बात करें तो भाई सब्जियों में कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है खीरा, पेटा, पेटा यानी कद्दू। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई क्लाइमेटिक फल ये है और नॉन क्लाइमेटिक फल ये है, और लिख के याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। साथ में एक चीज और ध्यान में रखना कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इथाइलिन, इथाइलिन अवशोषक रसायन कौन सा है? इथाइलिन अवशोषक रसायन, इथाइलिन अवशोषक रसायन जो है, रसायन जो है वो कौन सा है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इथाइलिन का अवशोषण कैसे किया जाएगा, और कौन सा जो है इथाइलिन का अवशोषण करने वाला रसायन वो है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? जो इथाइलिन को कम करने वाला रसायन है, यानी जो अवशोषण करता है किसका? इथाइलिन का। अब गाँव में कहावत है ना कि भाई खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको उदाहरण दूं कि भाई 2 खरबूजे, तो इनमें इथाइलिन की मात्रा कम है। अगर आपने 10 खरबूजों को साथ में रख दिया तो इथाइलिन की मात्रा ज्यादा होगी। अगर इथाइलिन की मात्रा ज्यादा होगी तो फल पकेंगे भी जल्दी, अगर पकेंगे जल्दी भी तो खराब भी जल्दी होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इथाइलिन को जो अवशोषक रसायन है वो कौन सा है? KMnO4, जो क्या करता है C2H4 के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2 बना देता है। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल बना देता है। ये आपके जो आज का टॉपिक था वो खत्म होता है। वो था शोषण में पकने के आधार पर वर्गीकरण। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रागण का, प्रागण या
परागकण कितने प्रकार के होते हैं और कितने भागों में बांटा गया है, वो भी अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से भी आपके 12th क्लास और जेड एग्रीकल्चर के छोटे और मोटे सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप इनको क्या करना, साथ में नोट करते रहना, जिसको आपको याद करने में आसानी हो। थैंक यू।